उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज अब बीजेपी की तरफ खोलकर सामने आ रहा है। नगर निकाय चुनाव है और ऐसे में वह अब चाहता है कि बीजेपी से सीट मिले और वह लड़े। हम इस समय मौजूद हैं दानिश आजाद अंसारी के यहाँ। साफ तौर से चूंकि वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और उनके पास अगर हम तस्वीरों में आपको दिखाएं कि स्क्रूटनी करने के लिए काफ़ी बायोडाटाज आए हैं। आप देखिए लगातार जो बायोडाटा हैं वो आए हुए हैं, जिसको मंत्री जी दिन रात और शाम को चेक करते हैं, देखते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं। इस तरीके के जो बायोडाटाज हैं वो लगातार जो है रहते हैं उनकी टेबल पे, चूँकि हर व्यक्ति जो है बीजेपी की नीतियों से प्रभावित माना जा रहा है और ऐसे में वो चाहता है कि बीजेपी उसको टिकट दे और वो सीट जीते और जनता के लिए कुछ काम कर सके। अभी तक देखा जाता था कि माइनॉरिटीज़ बीजेपी से दूर जाते रहे हैं, लेकिन अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि माइनॉरिटीज़ खुद सामने आ रहे हैं। कई ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो नगर निगम चुनाव है उसमें अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हमारे साथ हैं दानिश जी। दानिश जी, ये बताइए कि किस तरीके आप स्क्रूटनी करते हैं, क्या करते हैं, कैसे, कितने बायोडाटा आते हैं लगभग आपके पास? देखिए, हम लोग अक्सर जो है अलग अलग जनपद के प्रवास पे रहते हैं। जो हमारी सरकार की नीतियां हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराना लोगों को, ये हमारी प्राथमिकता है। तो हम अलग अलग जब जनपदों में जाते हैं, अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से मिलते हैं, नौजवानों से मिलते हैं, सब इच्छा जाहिर करते हैं संगठन से जुड़ने का। अभी निकाय चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव में पार्टिसिपेट करने का हम उनका बायोडाटा लेते हैं, देखते हैं। अपने संगठन के भी पदाधिकारी ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं। समाज के और नौजवान जो हैं ऐसे हमारे समाज के, वो इच्छा जाहिर करते हैं। हम उनके बायोडाटा लेके देख के, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी के यहाँ तमाम बायोडाटा देते हैं। हमारे संगठन गंभीरता से विचार कर रहा है कि मुस्लिम समाज के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो समाज के अन्य लोग हैं, उनको इस बार निकाय चुनाव में हमें चुनाव लड़ाना है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, क्योंकि हम ओवरऑल मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट की बात चाहते हैं। हम उन पार्टियों में से नहीं हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, जिन्होंने केवल मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक समझा। आप देखिए कि 2012 से लेकर 70 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, जो अपने आप को मुसलमानों का बहुत हितैषी बनने का दम भरते थे, लेकिन उन्होंने हमारे शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हमारी जब भाजपा की सरकार बनी, हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने सभी समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया। खासतौर पर मुस्लिम समाज के लिए जितना काम हुआ, ओडीओपी जो हमारी योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका बड़ा और सीधा लाभ हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों को मिला, मुस्लिम समाज के लोगों को मिला। क्योंकि जैसे मऊ में ओडीओपी में साड़ी का कारोबार है, आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी है, लखनऊ में चिकन का कारोबार है, बरेली में ब्रास का कारोबार है, मुरादाबाद में ब्रास का कारोबार है, बरेली में फर्नीचर है, भदोई में कालीन है। ये सब जो उद्योग हैं, ये इसमें ज़्यादातर मुस्लिम समाज इन्वॉल्व है। तो जब सरकार अपनी नीतियां आगे बढ़ाती है, सरकार इन योजनाओं के लिए सकारात्मक होती है, तो इसका सीधा फायदा हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को मिलता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से हमने बताया ही कि हमने किस तरीके से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ऐसे लोग जिनको के पास मकान नहीं, उनको मकान देने का जब काम हुआ, उसमें भी 30% से ज़्यादा की हिस्सेदारी आप देखिए कि मुस्लिम समाज की है। चाहे निःशुल्क राशन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, हर योजना का सीधा लाभ बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के आज हमारे मुस्लिम समाज को मिल रहा है। और ये जो विपक्षी दलों ने जो ये भ्रम फैलाया था कि मुस्लिम समाज और भारतीय जनता पार्टी में दूरी है, ये केवल भ्रम फैलाया था विपक्षी लोगों ने अपना वोट बैंक साधने के लिए। लेकिन धरातल पे ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम समाज खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुस्लिम समाज का कहना है कि जो भी पार्टी, जो नेता उनके लिए सकारात्मक काम करेगा, उसके साथ खुल के खड़े होंगे। और जिस तरीके से हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, हमारा मुस्लिम समाज भी खुलकर उनको वोट कर रहा है। और आने वाले दिनों में निकाय चुनाव में भी हमारे मुस्लिम समाज के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खड़े होंगे और जीत भी हासिल करेंगे। तो दानिश आजाद अंसारी, साफ तौर से जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो नगर विकास जो चुनाव होने वाला नगर निगम का, नगर निकाय का, उसमें खुलकर सामने आ रहे हैं, बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे में रोजाना कई ऐसे बायोडाटा हैं जिनको फिल्टर किया जाता है, जिनसे बातचीत की जाती है और उसके बाद संगठन तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने अब अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ भी खुलकर चुनाव लड़ने पे आगे आ रहे हैं और अपनी पार्टी को अपना बता रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।